Hey everyone, welcome back to Study with Nidhi. So today we will continue our chapter Acid, Bases and Salts of class 10. So in the previous video हमने ये सारा कुछ कवर कर दिया है. अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि एसिड और बेस कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे एसिड और बेस जो है क्या होता है जब उनको हम वाटर सॉल्यूशन के अंदर कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस. ठीक है, तो शुरू करते हैं. एक्टिविटी 2.9. टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेटअप द apparatus as shown इन फिगर. हमने एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर क्या डालेंगे, NaCl डालेंगे, सोडियम क्लोराइड, फिर उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप हम कंसनट्रेटेड H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे. एड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब. आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या कोई गैस निकलेगी जब इसमें से, और जो गैस निकलेगी उसको कैसे आप टेस्ट करोगे. ठीक है, एक बार जो गैस निकलेगी उसको ड्राई लिटमस पेपर और वेट लिटमस पेपर से रिएक्ट करो. ठीक है, टेस्ट करेंगे. इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज करो, और किस केस में लिटमस पेपर का कलर जो है वो चेंज होगा, हमें ये बताना है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी व्हाट ऑफ यू इन्फर अबाउट द एसिडिक करेक्टर ऑफ HCl सोल्यूशन. तो हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है ड्राई. उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सोडियम क्लोराइड मतलब कि NaCl डालना है और दूसरे में H2SO4 डालना है. ठीक है, और क्या करना है, उसके बाद हमें देखना है कि इसमें से कौन सी गैस निकल रही है, और जो गैस निकल रही है उसको ड्राई और वेट लिटमस पेपर से टेस्ट कराना है कि क्या होता है. तो क्या होएगा, दिस एक्सपेरिमेंट हमें ये सजेस्ट करता है कि जो हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. देखो इसमें क्या था, हमने NaCl डाला, उसके साथ H2SO4, तो क्या हो जाएगी रिएक्शन होएगी HCl प्लस Na2SO4 एंड HCl बाहर निकल जाएगा. ठीक है, तो ये HCl, तो जो ये एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, जो हाइड्रोजन आयंस है HCl के अंदर वो प्रोड्यूस हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जो आयंस है वो कब प्रोड्यूस्ड होते हैं, जब पानी होता है. इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर की प्रेजेंस में ही आयंस प्रोड्यूस होते हैं. तो HCl अपने आयंस प्रोड्यूस करेगा H+ और Cl नेगेटिव. द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. कि HCl है वो वाटर के अंदर ही क्या H+ और Cl नेगेटिव में टूटेगा, विद बिना वाटर के HCl नहीं टूटेगा और H+ आयंस नहीं देगा. इससे हमें ये पता चलता है. तो HCl किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ, और H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा. ये रिएक्शन होती है. HCl देखो क्या था, HCl वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाएगा. Cl नेगेटिव बार एक H के साथ जुड़ गया तो H3 हो गया, और H3O पॉजिटिव बोलो चाहे H+, वो एक ही बात होती है. तो हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट होना. अभी जो हाइड्रोजन आयन है H+ आयन, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए इनको ये वाटर के साथ एग्जिस्ट करते हैं, बट दे एग्जिस्ट विद वाटर मॉलिक्यूल. थस हाइड्रोजन आयंस को हम कैसे लिखते हैं, H3O पॉजिटिव में लिखते हैं. मतलब H3O पॉजिटिव लिखो चाहे H+ लिखो एक ही बात है हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन आयंस है H+ आयंस ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं वाटर के साथ. तो जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये H3O पॉजिटिव बना लेते हैं. H3O पॉजिटिव मतलब H+ आयंस, तो एक ही बात होती है. ठीक है, तो क्या पता चला है हमें इस एक्टिविटी से कि जो आयंस है वो कब प्रोड्यूस होते हैं, वाटर की प्रेजेंस में. आयंस बना लेते हैं, जैसे HCl है तो क्या आयंस तोड़ेगा H+ और Cl नेगेटिव, और H+ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता अलोन, वो रिएक्ट करता है, कंबाइन होता है वाटर के साथ. ठीक है, वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव H3O पॉजिटिव और H+ आयंस इन वाटर. हमें क्या पता चला, जो एसिड्स होते हैं वो क्या देते हैं, H+ आयंस देते हैं पानी में. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो एसिड्स हैं वो क्या देते हैं, H+ आयंस देते हैं पानी में. जो चीज़ H+ आयंस से डिसोशिएट हो रहा है आयन में, उससे वो क्या है, एसिड है. लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन अ बेस इज डिजोल्व इन वाटर. अब हमने एसिड का तो देख लिया कि जब एसिड डिजोल्व होता है तो एसिड H+ आयंस प्रोड्यूस करता है. बेस का क्या होगा, जब एक बेस पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें से कौन से आयंस निकलेंगे, जैसे NaOH क्या है, बेस ही वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव बाहर और OH नेगेटिव बाहर. तो इसका कहने का मतलब है कि बेस जब भी होते हैं, जब भी वो आयन कौन से आयन प्रोड्यूस करते हैं, वो हमेशा OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे. कौन, बेसिस जो हैं, बेसिस हमेशा OH नेगेटिव आयंस देंगे पानी में, डिसोशिएट हो जाएंगे, और एसिड्स हमेशा H+ आयंस देंगे. इस एक्टिविटी से ये क्लियर होता है. तो NaOH क्या है, एक बेस है, बेस रिएक्ट करा वाटर के साथ, Na और OH नेगेटिव आयंस बन के
ठीक है। तो बेसिस में हमेशा OH नेगेटिव आयन बनते हैं और एसिड में हमेशा H+ आयन से एसोसिएट होते हैं। अब जैसे ये है KOH, KOH क्या है, एक बेस है, ठीक है। इसके ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो K+ और OH नेगेटिव, इसका मतलब ये क्या है, एक बेस। MgOH ट्वाइस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, Mg बाहर और OH बाहर, तो ये क्या है, एक बेस। तो बेसिस हमें क्या पता चला कि जो बेसिस है वो क्या जनरेटेड करते हैं, OH आयंस देते हैं पानी में। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली, और वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं उन बेसिस को क्या बोला जाता है, अल्कली बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट MCQ में आ सकता है। जो बेस पानी में घुलते हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्कली। और बेसिस क्या जनरेट करते हैं, OH नेगेटिव आयन। एसिड्स जो हैं वो H+ आयंस देते हैं। अब इसमें ये नोट भी लिखा हुआ है कि सारे बेसिस पानी में नहीं घुलते। देखो मैंने ऊपर क्या बताया है, वो बेस जो पानी में घुलते हैं उसे अल्कली बोला जाता है, लेकिन सारे बेस डिसॉल्व नहीं होते पानी में। अल्कली क्या होता है, अल्कली वो बेस है जो डिसॉल्व हो जाए पानी में, उसे कहते हैं अल्कली। दे आर सोपी टू टच, और जो अल्कली होते हैं वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं वो कैसे होते हैं, सोपी टू टच, साबुन जैसे होते हैं, कड़वे होते हैं और कोरोसिव होते हैं, मतलब उस पर कोरोजन जल्दी हो जाता है, जंग लग जाता है जल्दी। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे में कोज हार्म, और कभी भी हमें उन्हें टेस्ट नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, उससे हमें हार्म हो सकता है, ठीक है। विच ऑफ द बेसिस इन टेबल 2.1 अल्कली, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो क्या पता चला कि बेसिस जनरेट करते हैं OH नेगेटिव आयन, एसिड्स जनरेट करते हैं H+ आयन। इस एक्टिविटी से ये पता चला है। और जो बेस पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं अल्कली, लेकिन सारे बेस पानी में नहीं घुलते। जो पानी में घुल जाते हैं वो सोपी होते हैं, बिटर होते हैं, कोरोसिव होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट सारे एसिड्स जो हैं वो जनरेट करते हैं H+ आयन और सारे बेसिस जो हैं वो OH आयन देते हैं। ये तो पक्की बात है ही है कि सारे एसिड्स क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं और बेसिस जो हैं वो OH नेगेटिव आयन देते हैं। वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड फॉलोज। अब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखते हैं। देखो ऐसा हमें पता है एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, क्या बनता है, सोल्ट और वाटर। अब एसिड क्या है, एसिड क्या है H+, बेस क्या है OH नेगेटिव आयंस। तो H+ और OH नेगेटिव आयन मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। तो वाटर बन गया, तो उसका मतलब एसिड H+ है और बेस है OH नेगेटिव। उधर मेरा मन नहीं लग रहा, ठीक है। एसिड H+ बेस का OH मिलता है तो H2O बन जाता है, ठीक है। लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्सड विद एन एसिड और बेस। अब हम देखेंगे कि जो पानी मिलता है एसिड और बेस में, पीछे हमने क्या मिलाया था, एसिड को पानी में मिलाया था। अब देखते हैं कि जब वाटर को डालेंगे एसिड में तो क्या होगा। 2.10 एक्टिविटी करते हैं। अब हम टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर। हमने एक बीकर लिया, इसमें क्या ले लिया, वाटर ले लिया H2O 10 ml। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 टू इट एंड स्विर द बीकर स्लोली। हमेशा याद रखेंगे जब भी पानी के अंदर एसिड डलता है तो वो धीरे धीरे डालते हैं, एकदम से डालेंगे तो वो बर्न हो सकता है, स्प्लैश आउट हो सकता है। तो ये हमने पानी ले लिया, इसके अंदर क्या डालेंगे, H2SO4, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, ठीक है। और उसे एक ड्रॉप डालनी है, फिर उसे स्टिर करना है, हिलाना है, ठीक है। एकदम से बिल्कुल नहीं डालना, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर टच द बेस ऑफ द बीकर, फिर बीकर को टच करना है, उसके बेस को, क्या वो गर्म होगा, इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर। अब बताना है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। रिपीट द एक्टिविटी, फिर इस एक्टिविटी को रिपीट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि क्या है, एक बेस है। और अपनी, ठीक है, समझ में आ गई एक्टिविटी। क्या करना है, हमने एक बीकर लिया, उसमें पानी डालना है, फिर इसके अंदर H2SO4 डालना है, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप। और टेम्परेचर देखना है बेस पर कि क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन और या एंडोथर्मिक। फिर इस रिएक्शन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोबारा से करना है। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक वन। जब भी याद रखना कि जब भी हम किसी एसिड और बेस को डालते हैं पानी में तो वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसमें से हीट बाहर निकलती है, ठीक है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर, कि जब भी हम उसको मिक्स करेंगे नाइट्रिक एसिड जो सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एसिड है
उसे जब हम पानी में मिलाएंगे तो हमें केयर मतलब ध्यान से करना है, बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली टू वाटर, हमेशा एसिड कैसे डलता है पानी में, स्लोली डलता है विथ कॉन्स्टेंट सीरिंग, मतलब साथ साथ उसे हिलाते रहना, एकदम से एसिड कभी नहीं डालना। इफ़ वाटर इज़ एडिड टू अ कंसनट्रेटेड एसिड, अगर वाटर हम डालेंगे एसिड के अंदर तो हीट जनरेट होगी विच में कोज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कोज वन, अगर हमने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी, स्प्लैश आउट हो जाएगा और आग लग सकती है। ठीक है, द ग्लास कंटेनर भी टूट सकता है ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग की वजह से। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन भी आपको ये दे रखा है। ठीक है, ये भी आ सकता है। ऑन द कैन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट, जैसे जो एसिड्स और बेसिस होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उनके बॉटल के ऊपर ये साइन लगा होता है, वार्निंग साइन, कि आपको इनको टच नहीं करना है, ये बहुत हार्मफुल हो सकते हैं, बर्निंग कॉज कर सकते हैं। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ आइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ इसको मार्क कर लो कि जब भी एसिड और बेस, एसिड को या फिर बेस को हम मिक्स करते हैं पानी में तो क्या हो जाता है, कंसनट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है कि जब एसिड और बेस को पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, कंसनट्रेशन कम हो जाती है, H+ की आयन की कंसनट्रेशन कम हो जाती है। सच अ प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डाइल्यूशन, एंड द एसिड और बेसिस हैड टू बी डाइल्यूटेड, जब हम किसी भी चीज़ के अंदर पानी मिलाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डाइल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, तो जब हम एसिड और बेस के अंदर पानी मिलाते हैं उस प्रोसेस को डाइल्यूशन बोलते हैं, और कंसनट्रेशन जो है H+ आयन की या फिर OH नेगेटिव आयन की वो डिक्रीज़ हो जाती है पर यूनिट वॉल्यूम। हमेशा याद रखेंगे डाइल्यूशन में कंसनट्रेशन कम होती है, और एसिड और बेस जो चीज़ डाली गई है वो बोलता है डाइल्यूटेड। क्लियर। ये क्वेश्चन भी आपको देखो दे रखे हैं, हाउ इज कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्ट होगी जब हम एक्सेस बेस को डाल देंगे। ये क्वेश्चन क्या होगा, कंसनट्रेशन को एसिड सॉल्यूशन डाइल्यूटेड होगा तो कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद कर लीजिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सबके साथ शेयर कर देना ताकि सारे और बच्चे भी पढ़ सकें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय।